हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 40 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछले सत्र में श्लोक संख्या 39 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश हो जाने से जो कुल परंपरा होती है वह नष्ट हो जाती है, जिसके कारण आगे वाले लोग कुल धर्म का पालन नहीं करते हैं। अब श्लोक संख्या 40 इस प्रकार से है, जिसमें अर्जुन कहते हैं अधर्मा अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरा। शब्दार्थ: अधर्म अधर्म अभिभवात् प्रमुख होने से, कृष्ण हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती हैं, कुल स्त्रियाँ कुल की स्त्रियाँ, स्त्रीषु स्त्री तत्व के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती हैं, वर्ण संकर अवांछित संतान। अनुवाद: हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से भावार्थ को अपने तात्पर्य में प्रकट करते हैं। उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के सत्र में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम देख रहे हैं इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जब वयोवृद्धों का नाश हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप कुल धर्म का भी नाश हो जाता है, और जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है
और अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के नष्ट होने से अवांछित संतानें पैदा होती हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतानें उत्पन्न हों। ऐसी ही संतानें समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती हैं। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण होना आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, अतः यह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके अस्तित्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें होंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक ही है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को आश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि जब कुल धर्म का नाश हो जाएगा तो अधर्म हमारे समस्त कुल को आच्छादित कर लेगा। यहाँ पर अर्जुन भगवान को कृष्ण से संबोधित करते हैं। कृष्ण विलेखने धातु से है। हे कर्षति इति कृष्ण, यानी हे संसार से खींचने वाले श्री कृष्ण भगवान। जब वंश में या समाज में कुल धर्म का नाश हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भय और लज्जा का त्याग करके पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचारी दोषों से अत्यंत दूषित हो जाती हैं, क्योंकि कोई उपदेश करने वाला उन्हें न रह जाता है और उनमें काम भी अधिक होता है। जैसे लिखा भी है, कामश्च अष्टगुणा स्मृता। पुरुष से मैथुन की इच्छा स्त्रियों में 8 गुणी अधिक होती है। इन सब कारणों से पहले कुल स्त्री पर ही छाप पड़ेगा और वे इससे निरंकुश हुई अति व्यभिचारणीय हो जाएंगी। आगे अर्जुन वार्ष्णेय संबोधन भगवान को देकर कहते हैं, हे वृषणवंशी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण तथा गीता में भी कहा है, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। वृष्णि वंशियों में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूँ। मनुस्मृति में लिखा है कि वर्ण संकर 2 प्रकार के होते हैं,
अमृते जार्जा कुंडा मृते भर्तृ गोलका। पति के रहते हुए अन्य जार से जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम कुंड, और पति के मरने पर जो अन्य से उत्पन्न पुत्र होता है उसका नाम गोलक है। इस प्रकार कुल की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। अर्जुन इससे यह शिक्षा देता है कि कुलांगनाओं की विशेष देखरेख रखनी चाहिए, क्योंकि उनके बिगड़ने से कुल की मर्यादा नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण के अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी हो जाती है। तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लगता है तथा उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर भी जो संतान होते हैं वह वर्ण संकर ही कहलाते हैं। अर्जुन यहाँ कृष्ण को संबोधन देकर कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं, तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरह खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप विष्णु वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल का या वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे, अर्थात कुल का नाश हो जाएगा, जो कि उचित नहीं है। और भी कहा गया है, परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वंश संकर, भाषा संकर, आहार संकर आदि अनेक संकर दोष आ जाते हैं। तो इस प्रकार कुल के धर्म का नाश होने से जब कुल की स्त्रियां उच्छृंखल हो जाती हैं या पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं तो प्राय सभी क्रियाएं अधर्म युक्त ही होती हैं और सर्वत्र पाप छा जाने से समाज में किसी भी दृष्टि से मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता नष्ट हो जाती है। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन अब उन्हें अगले श्लोक में बताएंगे। तो उसके ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।